टाइम नहीं है या झंझट लगता है सिर्फ इस वजह से, अगर आप हरी सब्जियां नहीं बना पा रहे थे, नहीं खा पा रहे थे, और ये चाहते हुए भी कि आपके बच्चों तक, आपकी फैमिली तक हरी सब्जी की जो गुणवत्ता है वो पहुंचे, आप नहीं बना पा रहे थे, तो ये वीडियो उसी कमेंट का आंसर है जो बहुत दिन से पूछा जा रहा है। खैर, वो जो सब्जियों वाला पार्ट है, हरी सब्जियों को कैसे धोना, साफ करना और ये सारी चीजें, तो आगे ब्लॉग में आएगा। फिलहाल मैं अभी आपको सुबह का बता रही हूँ कि ये जो बना रही हूँ मैं सब्जी, ये टमाटर मटर आलू की रसे वाली सब्जी है। और ये जो साइड में पैन में पकता हुआ सा दिख रहा है ना आपको, ये एक्चुअली मैं थोड़ा सा ना बालों के लिए एक, क्या बोलूं, टोनर बोल सकते हैं इसको, वो बना रही हूँ, जो कि मैंने यूट्यूब में ही देखा था और मैं इसको पहले ट्राई कर चुकी हूँ। होता इफेक्टिव है, लेकिन वही बात है ना कि टाइम कई बार नहीं होता है, कई बार टाइम होता है लेकिन याद नहीं रहती। कभी हमारी प्रेफरेंसेस बदल जाती हैं तो हम इन सारी चीज़ों को सेकेंडरी कर देते हैं और दूसरी चीज़ों को करने लगते हैं। सिर्फ इन छोटी छोटी वजहों की वजह से मैं इसे नहीं कर पा रही थी। तो ये बनाया है मैंने अभी, और इसको मैं एक स्प्रे बॉटल में ठंडा करके भरूंगी। इसके इफेक्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, इसके बाद ही मैं बता पाऊंगी कि बनाने की लायक है या नहीं। तो मैं भी आपको इसका जो कुछ भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जब इसका फीडबैक नहीं है मेरे पास तो कुछ भी शेयर करना बेकार है। अच्छा, इसके बाद ये जो बताऊं मैं आपको, सब्जी बन गई थी, आटा लग गया था। ये जो दो भगोने दिख रहे हैं, दोनों में दूध है, क्योंकि ज्यादा मंगाया था दूध, पनीर जो है बनाना है मुझे, इसलिए जो नीचे वाला भगोना है ना, उसका दूध जो है मैंने ढक दिया था उबालने के बाद। सब्जियां जब मैं लेके आई थी ना, तो ये जो पालक है, इसको, ये आधा किलो के अराउंड पालक है, और बड़े भगोने में मैंने इसको नमक डाल के, 2 से 3 बड़े चम्मच नमक डाल के इसको भिगो के रख दिया था। और बाकी की जो सब्जियां हैं ये अभी नीचे ही रखी हुई है, मतलब सब्जी का थैला जस्ट ला के रखा है। और उसके बाद मैंने नाश्ता बनाना पहले जरूरी समझा, क्योंकि फिर वही ऑफिस ऑफिस का टाइम हो जाता है, ये सारे काम तो बाद में भी होते रहेंगे। तो ये पालक भिगो के रखा था ना जब मैंने नमक के पानी में, तो उसके बाद मैंने ये सारा नाश्ता वाश्ता बनाया था। तो ये इतनी देर में ना, इसको 10-15 मिनट के अराउंड इसे भीगे हुए पानी में हो गए हैं। तो ये तरीका मेरा आज का नहीं है, ये मैं हमेशा से ही करती हूँ कि सब्जियां, जो भी हरी सब्जियां होती है खास तौर से ना, उनको किसी बड़े बर्तन में नमक के पानी में भिगो के रख दो। होता इससे फायदा ये है कि जो मिट्टी होती है ना पत्तों में, वो जो है बैठ जाती है पानी में नीचे तली में जाके, और आप ऊपर ऊपर से जो सब्जी है उसको निकाल लो हल्के हाथों से, तो जो काफी सारी मिट्टी है वो ना, वो भीग के भारी होके तली में बैठ जाती है। और ये तभी होता है जब आप सब्जी को पानी में डूबा हुआ थोड़ी देर के लिए छोड़ो, तभी होगा, ये नहीं कि आपने बस डाला और निकाला। तो ये जो पैरेलल काम चलता रहता है ना मेरा, सब्जी लाने के बाद, कि मैं उधर ये अपना लंच भी बन रहा है, ब्रेकफास्ट भी बन रहा है, सब्जियां भी धुल रही हैं, तो ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप बीच बीच में 10-10 मिनट का ब्रेक दो इन सारी चीजों को। तो ये मैं आपको जस्ट पानी दिखा रही हूँ कि इतना देखिए मटमैला पानी निकला है। ये फर्स्ट वॉश है, 10-15 मिनट बाद जो सब्जी थी ये पानी में डूबी हुई थी, उसके बाद मैंने ये जो है पानी हटाया है। अब वापस से इसी भगोने में इसको साफ करके, मतलब थोड़ा सा धो के, ये जो सब्जी है इसको मैं इसमें फिर से डाल दूंगी और पूरा ऊपर तक पानी भर दूंगी। हरी सब्जी जब भी आप धो ना, तो पानी जो है, जो बर्तन है वो हमेशा बड़े साइज का लीजिएगा। ये ना हो कि सब्जी आ नहीं पा रही है, भीग नहीं पा रही है, डूब नहीं पा रही है पानी में, और आप उसको धो रहे हैं, तो बर्तन छोटा नहीं होना चाहिए, अच्छा बड़ा बर्तन होना चाहिए। अगर मेरे पास इससे ज्यादा पालक होती इस वक्त ना, तो फिर मैं 2 बर्तनों का इस्तेमाल करती, क्योंकि ये सबसे बड़ा भगोना है जो मेरे पास किचन में है। तो फिलहाल ये काफ़ी है, इसलिए मैं एक ही में धो रही हूँ। तो वापस से मैंने इसको जो है पानी में, फिर से नमक के पानी में डिप करके छोड़ा है, क्योंकि ये जो पालक था ना ये बहुत गंदा था, मिट्टी ज़रूरत से ज़्यादा थी इसमें, नॉर्मल से ज़्यादा मिट्टी थी। तो मैं इसको फिर से थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए भीगने के लिए छोड़ दूंगी, जिससे कि जो जितनी मिट्टी है सब वापस से जो है नीचे चली जाए, बैठ जाए तली में। और थोड़ी देर के लिए इसको 10 मिनट का रेस्ट मिल रहा है, तो नमक के पानी में इसको मैंने भिगो दिया है। ऐसा मैं हर सब्जी में नहीं करती, ये गंदी थी थोड़ी ज़्यादा, इसलिए मैं इसके साथ कर रही हूँ। तो बस इसको भिगो दिया, उसके बाद फिर हम जो है अपना इधर उधर का काम निपटाएंगे, तो इसको 10-15 मिनट का रेस्ट मिल जाएगा। अच्छा, ये जो सारे काम है ना, ये मुझे स्पेसिफिकली तभी करने में ज़्यादा सूटेबल होते हैं जब मेरा किचन में काम पैरेलल दूसरा चल रहा होता है, कि मतलब उधर लंच भी बन रहा है, ब्रेकफास्ट भी बन रहा है, तो बीच बीच में ना ये सिंक के पास आ आके सब्जियों को धोना और उनको भिगो के छोड़ देना, ये सारी चीज़ें कन्वीनियंट रहती हैं। अदरवाइज आप सिर्फ सब्जी के लिए खड़े रहोगे ना किचन में, कि आपने पालक पानी में डाल दिया और उसके बाद आप 10 मिनट बाद कुछ और काम पे लग गए, मतलब किचन के अलावा किसी और काम पे, तो बार बार किचन में आना और ये सारे काम करना ना, थोड़ा उतना कन्वीनियंट नहीं लगता। तो मेरा तो यही है कि जब मॉर्निंग में ही सब्जी हम लोग मंडी से लेके आते हैं, और उसी के साथ नाश्ता लंच सब बनता रहता है, और सब्जियां मेरी इधर सॉर्ट होती रहती हैं। तो अभी देखिए सब्जी बनाई थी, आटा लगाया था, आपके सामने मैंने दिखाया।
उधर सब्जी धो के वापस से सेकंड पानी में मैंने भिगो दी। अब इधर रोटियाँ बनेंगी और वो जो पैन है उसमें मैंने अपनी जो चाय होती है वो चढ़ाई है। सौंफ वाली जो चाय बनती है वो चढ़ा दी है। इधर जब तक रोटियाँ वगैरह सेकेंगी और बाकी का जो प्लेटफ़ॉर्म का काम होगा, तब तक उसको दूसरी बार भीगने का टाइम सब्जी को मिल जाएगा। कई बार जो हाउसवाइफ्स होती हैं या जो घर में हम लोग काम कर रहे हैं जैसे, तो कई बार लगता है ना कि ये सारी सब्जियों में झंझट बहुत लगता है कि मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां लाना, देन उनको साफ करना, भी धोना, टाइम टेकिंग तो देखिए होती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि टाइम नहीं लगता। नॉर्मल जो सब्जियां होती हैं उनकी अपेक्षा इनको ज्यादा समय देना पड़ता है, और इनका जो फायदा है वो अगर हासिल करना है तो समय देना भी पड़ेगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिनको हम कर लें और अपनी प्रैक्टिस में ले आए ना डेली की, तो एक ना वो कहना चाहिए तारतम्य सा बन जाता है चीज़ों का, और फिर वो चीज़ें बोझ नहीं लगती। जैसे हरी सब्जी हमारे घर में मतलब मेरी और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही बहुत पसंद करते हैं। अब पसंद करते हैं लेकिन खाएँ ना, और सिर्फ़ इस वज़ह से ना खाएँ कि टाइम बहुत लगता है हरी सब्जियों के साथ, तो वो उस चीज़ में फँसने की अपेक्षा ये ज़्यादा सही रहेगा कि हम उसका सॉल्यूशन ढूँढें। तो धीरे-धीरे और कई चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जैसे मैं तो अभी आपके साथ अपने अनुभव शेयर कर रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप करते हो और करने के बाद आपको चीज़ें समझ में आती हैं। तो जो चीज़ आप खुद करके सीखोगे ना, वो ज़्यादा परमानेंट रहता है उसका असर, बजाए कि कोई आपको और दूसरा सिखाए। लेकिन मैंने क्योंकि खुद ही करते-करते सीखा है सारी चीज़ों को, तो इसलिए मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ, और क्योंकि वो बहुत जेन्युइन नॉलेज होती है तो आप लोगों को हमेशा पसंद भी आती है। अब देखिए, अब मैंने जो दूसरा पानी था उसको भी फेंका, और आपने देखा पहले की अपेक्षा थोड़ा-सा कम गंदा था वो पानी। अब फिर से थोड़ा-सा पतीला जो है वो धोएँगे। अब मैं इसमें भिगो के नहीं छोड़ूँगी। अब पत्ते, ये जो पालक की सब्ज़ी है इसको जस्ट फटाफट से 3-4 पानी, मतलब 2 पानी तो मैंने धो लिया है, 2 पानी और वॉश करूँगी। अदरवाइज़ 3, कई बार 3 बार पानी एक्सचेंज करने से भी साफ़ हो जाती हैं सब्जियाँ, अगर कम गंदी हों तो। तो ये बस अब यही है कि 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। जब आप पहली बार सब्ज़ी धो ना, हरी सब्ज़ी ख़ास तौर से, तो उसको नमक में ज़रूर डुबो के रखिए। बहुत सारे बैक्टीरियाज़ वग़ैरह जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जो ज़िंदा हैं वो मर जाते हैं, जो मरे हुए हैं वो निकल जाते हैं। बहुत फ़र्क पड़ता है इन सारी चीज़ों से। और जो जिस बर्तन में आप धो रहे हो ना, वो बर्तन थोड़ा-सा बड़ा होना चाहिए। ये ना हो कि छोटा बर्तन है, उसी में आपने पत्ते भी डाल दिए, उसी में आपने पानी भी भर दिया, तो साफ़ होने के लिए उनको जगह तो मिलेगी नहीं, और उल्टा वो जो है उसी पानी में आपको टाइम भी वेस्ट काफ़ी सारा टाइम भी आपका वेस्ट जाएगा, और पानी भी उसमें ना ज़्यादा वेस्ट होता है। तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए और भिगोया, क्योंकि मुझे इधर हस्बैंड का नाश्ता लगाना था। वो नहा के आ गए थे। अदरवाइज़ मैं इसको यहीं पर फटाफट से आपके सामने अभी धोती। तो मैंने इसको जस्ट पानी में भिगो के छोड़ा। हस्बैंड का जो ब्रेकफ़ास्ट है वो लगाया। अपना तो मैं थोड़ी देर के बाद करूँगी, क्योंकि पहले मैं थोड़ा-सा सब्ज़ी-वब्ज़ी का देख लूँ हिसाब-किताब। मैंने पूजा भी नहीं करी थी अभी। तो थोड़ा-सा ना, जिस दिन सब्जियाँ लाओ तो नॉर्मल की अपेक्षा ज़्यादा टाइम लगता है काम करने में सारे। और आज जो है दूसरा जो ज़रूरी काम था, मतलब जिसकी वज़ह से मुझे लेट होने वाला था, वो था कि मुझे अभी पनीर भी बना के रखना था। क्योंकि जो शाम का टाइम है, आफ्टर मतलब शॉप से आने के बाद का जो टाइम है, उसमें मुझे वैसे ही मेरे पास बहुत सारे काम है। आज गाजर का हलवा बनाना है, और पालक पनीर बनाना है। अब मेरी बेटी पालक पनीर नहीं खाती, तो उसके लिए मैं शाही पनीर बनाऊँगी। तो कुकिंग का बहुत सारा काम है, इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं पनीर वाला जो काम है वो अभी ख़त्म करके जाऊँ ऑफ़िस, आने के बाद के लिए ना छोड़ूँ। और वैसे भी जब आप पनीर बना के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में या कहीं मतलब रख देते हो ना, तो उसके पीस बहुत अच्छे कटते हैं, और बिखरता नहीं है। आप फ्रेश पनीर बनाओगे और फ्रेशली उसको काटोगे, तो वो जो है शेप बरकरार नहीं रख पाता है अपनी। तो मेरा कोशिश यही रहती है कि पनीर पहले से बना के रख लूँ, लेकिन कई बार नहीं हो पाता है तो फ्रेश बना के करना पड़ता है। लेकिन अभी मेरा यही प्लान था कि मैं शॉप पे जाने से पहले पनीर जो है वो वाला काम निपटा के तब जाऊँ। तो उसके बाद ना, ये जो बाकी की सब्जियां हैं, देखिए मैं हरी सब्जियों में और जो लाई थी, दूसरा था मेथी और हरा धनिया था। इसके अलावा फिर मैं और नहीं लाई थी, 2 ही हरी सब्जी लेके आई थी। क्योंकि देखिए एक तो अब जल्दी-जल्दी खाने में भी नहीं आती है, नाश्ते में हम लोग बनाते हैं। और ज़्यादा मैं आज इसलिए लेके आई हूँ पालक तो मैं इसलिए लेके आई हूँ, क्योंकि जब पालक पनीर बनता है तो जो सब्जी है उसका आदान-प्रदान हम लोग ऊपर-नीचे करते रहते हैं, इसलिए भी लेके आई हूँ। और मेथी आधा किलो, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा इसलिए लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था कि इसको स्टोर वगैरह जब करा जाए, हरी सब्जी को जब ज़्यादा होती है तो किस तरीके से करा जाए, इसलिए लेके आई थी। नहीं तो पाव भर मेथी बहुत हो जाती है मेरे लिए। तो ये जो सब्जियाँ नीचे थी, उनकी जिन पॉलीथीन में वो आती हैं, उनको वो लोग बहुत टाइट करके गांठी लगा के देते हैं ना, तो वो थोड़ा-सा लूज़ कर देती हूँ मैं। अब इनमें से जो मेथी है, वो मैं अभी नहीं धोऊँगी, क्योंकि मेरे पास किचन में एक तो देखिए काम इस वक़्त थोड़ा-सा ज़्यादा फैला हुआ है। दूसरा, जो मेरा जहाँ पे बर्तन धुलते हैं, जहाँ पे मैं हरी सब्ज़ी धो रही हूँ, वहाँ पे थोड़ा-सा स्पेस की कमी है। तो
फिर से किसी और बड़े बर्तन में मैं मेथी को भिगोऊँगी, फिर वो जगह घेरेगा। उधर मेरा जो बर्तन वाला टोकरा रहता है वो भी रहता है। तो फिर मैंने इसको जस्ट उठा के फ्रिज में एज़ इट इज़ रख दिया, हरा धनिया और मेथी। अभी ये काम मैं शाम को करूँगी, नहीं तो नेक्स्ट डे करूँगी। और सारी सब्जियों को फ्रिज में लगा दिया। जो थोड़ी बहुत बची हुई पुरानी सब्जियाँ थी, उनको पहले नीचे से हटा के, फ्रेश सब्जियाँ जो मैं आज लेके आई हूँ, उनको रखा बास्केट में नीचे की ओर। और जो थोड़ी बहुत 2-4 सब्जियाँ बची थी, उनको मैंने ऊपर की साइड रख दिया, जिससे कि उनका पहले नंबर आ जाए। अब जो है आलू प्याज वाली टोकरी में आलू प्याज खाली किए। वो जो टोकरी थी ना, जो मतलब जो ट्रॉली थी जिसमें आलू प्याज रखती हूँ, उसका भी आप लोग लिंक मांग रहे थे, मैं हर बार भूल जाती हूँ। वो भी मैंने अमेज़न से खरीदी थी, बहुत स्टर्डी उसका स्टील है, अच्छी है क्वालिटी वाइज़। और मैं उसमें आलू, प्याज़, लहसुन और ये अपना हल्दी भी रखती हूँ कई बार। और इसके अलावा उसमें और भी कुछ 2-4 चीज़ें चुटर-पुटर सी जो होती है ना, वो आ जाती है, जो फ्रिज में नहीं रखने वाली होती हैं। तो अच्छी है, काफ़ी कम जगह घेरती है, लेकिन स्पेस काफ़ी अच्छा है उसमें, क्योंकि गहरी है उसकी जो ट्रे है ना, जिसमें आलू और प्याज हम लोग खाली करते हैं, वो खूब गहरे हैं। तो मैं उसका लिंक दूँगी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप लोग लेने की सोच रहे थे ना, तो एक बार इसको आज़मा के देख सकते हैं। अब ये जो पालक था ना, इसको मैंने 2 पानी और धोया और फटाफट से जो है इसको निखरने के लिए रख दिया। सारी सब्जियों को लगा दिया। ये जो गाजर है, इनको बाहर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इसका हलवा बनेगा शाम को, और फ्रिज में मैंने इसलिए नहीं रखा। अब जो है एक टॉवल लेना है, जो कोई मतलब ऐसा टॉवल ना हो कि पतला ना हो, मतलब मोटा हो, जो हम लोग कॉटन के वो वाले टॉवल्स होते हैं ना, एक तो पतले वाले आते हैं, वो नहीं लेने हमें। जो मोटा टॉवल होता है वो लेना है, जिससे कि जो पानी और मॉइस्चर है वो अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर ले, और एब्ज़ॉर्ब करने के बाद बहुत जल्दी भीगे नहीं, मतलब थोड़ा-सा उसकी जो अ, मोटाई है टॉवल की वो ज़्यादा हो। तो एक बड़ा टॉवल था, इसके मतलब इसके मैंने बीच में से कट करके इसका एक पीस जो है मैं इसी काम में लेती हूँ, और ये किचन में ही रहता है ये वाला टॉवल, सब्जी-वब्जी धो के सुखाने के काम में। तो अभी जो पालक था, जो कि मैंने छलनी में निखरने के लिए रख दिया था, तो वो निखर गया काफ़ी 5-7 मिनट तक। तो फिर मैं अब इसको टॉवल में फैला दे रही हूँ। और ये जो पालक है ना, इसको सुखाने का मेरे को अभी प्रेशर नहीं लेना है ज़्यादा, क्योंकि ये रात को बननी ही बननी है। तो धो के मैंने इसका काम जस्ट खत्म कर दिया, जिससे कि शाम को टाइम कम लगे। लेकिन इसके बाद जो मैं सब्जी धोऊँगी मेथी की, वो मैं आपको अच्छे से दिखाऊँगी कि कैसे मैं उसको सुखा के स्टोर करती हूँ। तो वो भी शाम को धुलेगी। फिलहाल ये जो पालक है, मैंने इस तरीके से टॉवल में फैला दिया है। अगर ये सूख गया तो भी ठीक है, नहीं सूखा तो भी ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे शाम को इसे बॉयल करना ही है। इसके बाद मैं तैयार हुई और कपड़े धोए थे, तो कपड़े लेके आई हूँ और उनको फ़ोल्ड किया है जस्ट। और मेरे को वैसे ही बहुत देर हो गया था। पहले मैं सोच रही थी कि कपड़ों को छोड़ जाऊँ, फ़ोल्ड ना करूँ, आके देखा जाएगा। लेकिन फिर लगा कि चलो ये काम निपटा के जाएँ, क्योंकि पीछे से कोई आ गया तो यहाँ पे फैला हुआ दिखता है, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने कहा इतना तो कर ही दूँ कि फ़ोल्ड कर देती हूँ। बाकी जो जगह पे अलमारियों पे लगाने का काम है वो मैं आके कर लूँगी। तो किचन वगैरह समेटी, अपनी चाय छानी, और जो ये अपना पनीर बनाया इसके बाद, हाँ, वो मैंने शूट नहीं किया था, तो पनीर बना के फ्रिज में रख दिया है। और किचन वगैरह थोड़ी-सी साफ-सूफ करके फिर मुझे आज जाते-जाते 12:15 बज गए थे। 11:30 पे मैं वैसे डेली निकलती हूँ, बट आज मुझे 12:10 हो गया है देखिए। तो फिर मैं जो हूँ फटाफट से यहाँ से गई ऑफ़िस, मतलब शॉप पे। कपड़े एज़ इट इज़ छोड़ दिए मैंने फ़ोल्ड करके, बस छोटी-छोटी गड्डियाँ बना के रख दी हैं, और फिर मैं निकल गई थी दुकान के लिए। तो वहाँ से मतलब शॉप से आने के बाद जो है अपना किचन का जो लंच वगैरह का काम है वो समेटा। लंच और मतलब प्रॉपर मैंने आपके साथ डिटेल में कुछ भी शूट नहीं किया है, क्योंकि बहुत देर हो रही थी वैसे भी, और बस दाल जो थी वो छौंक के फिर मैं भागी-भागी ऑफ़िस गई। और आने के बाद जो पहला काम किया है वो किया है किचन समेटने का। और जब मैंने किचन समेटी ना लंच की, तो उसी वक़्त जो मेथी जो मैं लेके आई थी, वो मैंने नमक के पानी में भिगो के छोड़ दी थी। उसके बाद फिर मैं रेस्ट करने गई। और अभी जब मैं लेट के आ गई हूँ आधा घंटा, तो चाय जब चढ़ाई है ना, तो देखिए मेथी में इस तरीके से नमक के पानी में भिगो के चली गई थी। और क्योंकि ये थोड़ी-सी ज़्यादा थी, क्योंकि मेथी जो है ना थोड़ा ज़्यादा जगह घेरती है, तो इसको मैंने 2 बर्तनों में करके रखा हुआ है। चाय पी है, लड्डू खाया है मेवे का जो बनाया था, और बस उसके बाद जो है हरी सब्ज़ी जो मेथी है ये भी मैं साफ़ करूँगी। तो फ़िलहाल तो मैं ये जो पालक है पहले इसको उठा के, ये जो टॉवल है इसे खाली करूँगी। और जो मतलब पालक था ना, उसको मैंने एक भगोने में करके रख दिया, क्योंकि मुझे इसे बॉयल करना था। अब इस जो टॉवल है इसमें मैं जो मेथी धो के रखी थी ना निखार के, वो फैलाऊँगी। तो उसे धोना और वो सारी चीज़ें मैंने इसलिए नहीं करी शेयर, क्योंकि जैसे पालक धोया था बिल्कुल वैसे ही मैंने ये भी धोई है। मतलब अच्छे से 3-4 पानी बढ़िया से भिगो-भिगो के छोड़-छोड़ के। और
इसको भी मैं देखिए इस तरीके से फैला लूँगी। इसके बाद ये रहता है ना कि जब आप हरी सब्ज़ी को धो लेते हो और उसके बाद फैलाते हो ना, तो उसको जो साफ़ करना, यानी कि इसको जो छँटाई करना है, उसमें से जो अननेसेसरी अनवांटेड पत्ते होते हैं, वो सब साफ़ करना ज़्यादा ईज़ी हो जाता है, लेस टाइम टेकिंग हो जाता है। तो अभी पहले मैं करूँगी डिनर का काम जो ज़रूरी है उसको ख़त्म। तो मेथी जब मैंने उसको वहाँ पे सूखने लगा दी थी ना, तो उसके बाद पहले मैंने शाही पनीर का जो मसाला है वो रेडी किया उस कढ़ाई में, जो कढ़ाई आपको अभी हीट करती हुई दिख रही है। और उसको मैं ठंडा होने के लिए बाहर रखाई हूँ, जहाँ पे मेथी रखी है टेबल में फ़ैन के नीचे। मतलब बहुत तेज़ फ़ैन नहीं चलाया मैंने, 1 मिनट चलाया था, क्योंकि मुझे ये जो शाही पनीर का मसाला था इसको ठंडा होने के लिए छोड़ना था। और फिर उसी कढ़ाई में मैंने ना फिर जो पालक पनीर का मसाला है वो रेडी करना शुरू किया। तो पालक मेरे पास धुली हुई रखी है, बॉयल करके मैंने उसका पेस्ट बना के रख लिया है। और ये सारे काम पैरेलल चल रहे थे जब मैं मेथी को धो रही थी। तो आप मतलब समझ सकते हैं कि बीच-बीच में 10-10, 5-5 मिनट के लिए मैं हमेशा कोई भी सब्ज़ी हो हरी, उसे भिगो के पानी में छोड़ती ज़रूर हूँ, जिससे वो अच्छे से साफ़ हो और किसी भी तरीके का कोई शक ना रहे। तो ये जो पनीर था ये निकाल लिया फ्रिज से बाहर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि अगर आप पनीर जो है बना के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दो ना, तो उसका जो वो थोड़ा-सा टाइट हो जाता है। जैसे कई लोगों को ये शिकायत रहती है कि घर का पनीर हम बनाते हैं तो जब उसे कट करते हैं तो वो बिखरता है। तो आप अगर उसको फ्रेश बनाएँगे, फ्रेश कट करेंगे ना, तो वो बिखरेगा ही बिखरेगा, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है उस वक़्त, गरम होता है हल्का-हल्का। तो उस वक़्त नहीं उसे कट करना है। आप उसको बना के, अगर आपको रेसिपी शाम को बनानी है ना, तो और पनीर आप घर पे बनाते हैं, तो आप सुबह के टाइम पे पनीर बना के रख लीजिए। चाहे आप उसे फ्रिज में नहीं भी रखें, बट उसे आप दे दें थोड़ा समय फ्रिज के बाहर भी अगर ना, तो वो टाइट हो जाता है हल्का-सा और कटता बहुत अच्छा है, शेप नहीं खोता है अपनी। और अगर सुबह बनाना हो पनीर तो आप शाम को दूध फाड़ के रख लीजिए। तो बस ये जो पालक पनीर का काम है ये चल रहा है, उधर सब्ज़ी जो है वो धो के निखार के रख दी है। और ये अपना शाही पनीर का मसाला ठंडा होने के लिए बाहर रख दें, क्योंकि फिर उसे मैं ग्राइंड करूँगी और उसका फिर पेस्ट बना के शाही पनीर बनाऊँगी अपनी बेटी के लिए। और ये जो पनीर है इकट्ठे मैंने इनको फ्राई करने के लिए रख दिया था और मसाला उधर फटाफट से भुन रहा है। टमाटर बाकी के जो मसाले थे वो सारे मैंने उसमें ऐड कर दिए। रेसिपी में नहीं जाऊँगी, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो रहा है वैसे ही। फटाफट से जो पनीर थे जब ये सिक गए हल्के-हल्के, तो फिर इनको मैंने यहीं पर इन्हीं की जगह पे एज़ इट इज़ फ्लिप कर दिया। और बस वो जो ग्रेट करके रखा हुआ था ना पालक का पेस्ट, वो ऐड कर दूँगी इस मसाले में। थोड़ा-सा पानी से इस मिक्सर की जो मतलब ये जो जार है इसको धो के वो ऐड किया जाएगा, फिर पनीर ऐड किया जाएगा और पालक पनीर यहाँ धीमी आँच में 2-4 मिनट के लिए पकेगा। देन इसके बाद जो है इसका भी काम खत्म होगा। फिर मैंने इसी कढ़ाई को जो है खाली करके, वॉश करके फिर इसी में मैंने शाही पनीर बना दिया था। और जो बेटी है मेरी उसको मैंने काम दिया है, मैंने कहा देखो बहुत काम है आज, तो उसको बुलाया था ना, तो वो अभी बैठ के गाजर छील रही है। और मतलब मैंने उससे कहा था कि तुम छीलो हल्के-हल्के, मैं जब तक सब्ज़ी बनाती हूँ और उसके बाद फिर मैं भी तुम्हारे साथ ग्रेट करवा दूँगी। तो जब मैंने सब्ज़ी बनाई ना उसको ऑफ़र किया, तो वो बोली मम्मी आप अपना जो हरी सब्जियाँ बाहर फैला रखी हैं उनको देखो, मैं ग्रेट भी कर दूँगी, अगर आपका काम पहले हो गया तो फिर आप कर देना। लेकिन मतलब मेरी सब्ज़ी साफ़ करने तक उसने गाजर ग्रेट करके रख ली थी। 2 किलो गाजर थी, उसी ने छीली, उसी ने ग्रेट करी, तो एक बहुत बड़ी हेल्प हो गई, क्योंकि बहुत टाइम जाता है इन सारी चीज़ों में। तो देखिए मेथी जब मैं साफ़ कर रही हूँ ना, तो इसमें वैसे जो फ्रेश सब्जियाँ होती हैं, जो विंटर की होती है ना, जो सीज़न वाली सब्जियाँ होती हैं, वो इतनी गंदी नहीं होती हैं कि आपको उनको बहुत ज़्यादा समय देना पड़े। अब ये जो मेथी है इसमें कुछ-कुछ बस जो घास होती है ना, हल्की-हल्की जो दूब होती है, वो उसके पत्ते हैं। और बाकी जो मेथी की जो जड़ें होती हैं वो थी, और उसके अलावा इसमें कुछ भी गंदगी नहीं थी। और अगर मैं इसको बिना धोए साफ़ करती ना, तो ज़्यादा टाइम लगता। तो मैं हमेशा प्रेफ़र करती हूँ सब्जियों को, हरी सब्जियों को धोने के बाद बीनने में, टाइम भी कम लगता है, सब्ज़ी धुल भी जाती है, धुल के सूख के जब आप हरी सब्ज़ी आपको आप स्टोर करके फ्रिज में रख लेते हैं ना अपनी वेजिटेबल बास्केट में, तो कुकिंग बहुत ईज़ी हो जाती है। आपके पास ऑप्शंस रहते हैं बहुत सारे कि क्या बनाऊँ वाली जो रहती है ना जद्दोजहद, हम उससे बहुत टाइम तक बच जाते हैं जब हम इस तरीके से सब्जियों को धो के स्टोर करके रख लेते हैं। अब मेरे पास देखिए पालक था, तो मैंने फटाफट से पालक पनीर बना लिया। मेथी धुली हुई रखी रहेगी, तो मेथी के पराठे, मेथी की सब्ज़ी, मेथी आलू की सब्ज़ी, मलाई मेथी, ये सब कुछ बनाने की मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हमेशा खुले रहेंगे। और अगर यहीं पे मैं इसको बिना धोए फ्रिज में रख दूँगी, बिना साफ़ करे फ्रिज में रख दूँगी, तो जब बनानी होगी ना जिस वक़्त रेसिपी, उस वक़्त बहुत झंझट लगेगा कि कौन निकाले, कौन धोए, है ना? तो थोड़ी-सी मतलब प्रिपरेशन पहले से करके रखो तो बहुत उसका जो है फ़ायदा मिलता है मुझे। और ये सारी चीज़ें ना समय के साथ ही आती हैं। जब आप करते हो और सीखते हो अपने करने से, तभी इन सब चीज़ों का अनुभव मिलता है और पता चलता है कि कैसे किस-किस तरीके से छोटा-छोटा समय हम निकाल सकते हैं और
मतलब बहुत सारे काम करके भी हम बहुत सारा समय भी बचा सकते हैं। तो देखिए इतनी सी गंदगी निकली बस आधा किलो मेथी में। और ये मेथी जो है अभी सूखी नहीं थी, गीली ही थी, तो मैं इसको जब साफ करी थी ना, तो बीच बीच में हल्का हल्का झटक के इसको मतलब सुखा भी रही थी। फ्लिप करी थी अपनी जगह पे, क्योंकि टॉवल मोटा है और जो मॉइस्चर नीचे की साइड जो मेथी है ना, मेथी के पत्ते, उसकी जो नमी है वो टॉवल सोख लेता है, और जो ऊपर की साइड है वो हवा में सूख रही है हल्के हल्के। तो बस जब इसने गाजर जो घिस ली थी मेरी बेटी ने, उसको मेथी साफ करने के बाद फिर मैंने कढ़ाई में डाला, और उधर गाजर की भुनाई भी लगातार चल रही है। पालक पनीर बना के साइड में रख दिया है मैंने पतीले में खाली करके छोटे से, और शाही पनीर जो है वो बना हुआ है छोटे वाले पैन में, रखा हुआ है गर्म करके। और यहाँ मैंने रोटी बनाने में अपनी बेटी को फिर से लगा दिया था। तो वो अभी मतलब रोटियां बनाती है वो, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाती, बस यही है कि प्रैक्टिस नहीं हो पाती है उसकी, क्योंकि ऑब्वियसली पढ़ाई का है प्रेशर, अभी एग्जाम पे एग्जाम चल रहे हैं, तो मैं भी ज्यादा फोर्स नहीं करती। लेकिन जब वो खुद ही देखती है ना कि आज कुछ काम ज्यादा ही मम्मी ने फैला रखा है, चीजें फैली हुई है, किचन फैली हुई है, तो फिर वो पूछ लेती है मुझसे, और जब वो पूछती है तो फिर मैं मना नहीं करती। बस तो फिर वो रोटियां जितनी भी थी उसी ने सेकी, और यहाँ पे मैं जो हूँ गाजर बीच बीच में भूनती जा रही थी, जो बर्तन सिंक में लगते जा रहे थे वो धोती जा रही थी। तो इस तरीके से हेल्प मिल जाती है जब बच्चे खड़े हो जाते हैं ना आपके साथ। और इस वक्त पूरा टाइम जब ये सारा काम चल रहा है ना, तो गाने बज मतलब उसने लगाए हुए थे मोबाइल में फुल वॉल्यूम करके, तो गाने बज रहे हैं इस वक्त। और जब गाने बजते हैं ना, तो जो काम हो रहा होता है ना, ऐसा लगता है कि कम समय लिया उसने, क्योंकि ध्यान गानों में रहता है। तो अभी अगर कॉपीराइट का चक्कर नहीं होता ना, तो मैं आपको सुनाती फुल वॉल्यूम में। इस वक्त पहाड़ी गाने बज रहे थे और हम दोनों अपने अपने कामों में लगे हुए थे, बीच में हंसी मजाक भी चल रहा था। तो ये जो मेथी आप देख रहे हो ना, अभी ये सूखी नहीं थी इस वक्त तक भी, और मैं इसको बस जस्ट बीच बीच में हिलाती जा रही थी, जिससे कि जो सूखे पत्ते हैं वो नीचे की ओर आ जाएं और गीले पत्ते ऊपर आ जाएं। फैन के नीचे हरी सब्जी में नहीं सुखाती, क्योंकि फैन जब चलता है ना, तो पत्ते हल्के हल्के मुरझा जाते हैं, मतलब फ्रेश नहीं रहते, थोड़े थोड़े से ना सिकुड़ से जाते हैं। अगर जल्दी है तो अलग बात है, तब तो फैन चला के आप जल्दी जल्दी सुखा लेंगे। लेकिन मुझे जल्दी नहीं है, मैं आराम से स्टोर करूंगी इसको, तो मैंने इसको एज इट इज छोड़ दिया। और आज जो है इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, रात हो गई थी, किचन विचन समेट ली है, 10:30 हो गया था, फिर हम सो गए थे। तो मैंने इसको नेक्स्ट डे स्टोर किया है नहाने के बाद। तो आप मान के चलिए कि 8:30 पौने 9 या 9 बजे के अराउंड मैंने इसको एक पन्नी में भर के रख लिया था। तो ये जो सब्जी जो इस तरीके से धुली हुई स्टोर करो ना आप, हरी सब्जी, तो ये एक तो देखिए सड़ती नहीं है जल्दी, ना ही मुरझाएगी, ना ही ये सूखेगी, काफी टाइम तक चल जाती है। और इवन आप इसको हफ्ता भर तक भी चलाएंगे ना, तो भी ये पत्ते कहीं नहीं जाने वाले, बिल्कुल फ्रेश और हरे बने रहते हैं। इसके जस्ट उल्टा अगर आप मंडी से सब्जियां, हरी सब्जी ला के एज इट इज फ्रिज में रख दो, तो वो जल्दी सड़ती है। जो हलवा मतलब हलवा नहीं है ये, सिर्फ गाजर जो है उसको मैंने घी में भून के रख लिया है खाली करके, क्योंकि अब जब नेक्स्ट डे दूध आएगा तब खोया बनाऊंगी, तब ये खोए में भुना जाएगा। अभी मैंने बस वो कढ़ाई बहुत ज्यादा जगह घेर के रख रही थी ना, बड़ी थी, तो उसको खाली करके भगोने में रख लिया है, कढ़ाई धो के उल्टी कर दी है। नेक्स्ट डे उसी कढ़ाई में खोया बनेगा। और अभी जो आप ये मेथी देख रहे हो, ये जो क्लिप देख रहे हो, नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है, शायद 9 बज रहा होगा इस वक्त, मैं नहा चुकी हूँ मतलब। और पत्ते आप देख सकते हैं बिल्कुल खिले खिले, बिल्कुल फ्रेश हैं, बिल्कुल हरे हैं, और बिल्कुल साफ है। मतलब आप, मैं अभी आपको पास से कैमरा ले जाके दिखाती हूँ, तो एक एक पत्ता बिल्कुल फ्रेश है। और मतलब देख के बिल्कुल भी लगेगा नहीं कि इन पत्तों को हमने धो के रखा है, ये इतने फ्रेश बने हुए हैं। बस अब इनको हम स्टोर कर लेंगे, चाहे आप पॉलिथीन में रखिए, चाहे आपके पास अगर वो ऑनलाइन जिपर वाले आते हैं बैग्स वगैरह, उनमें रखिए, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है उसमें रख लीजिए। काफ़ी चल जाती है मेथी बहुत इजीली। मैं इससे 3 अलग अलग रेसिपीज बनाऊंगी, क्योंकि एक बारी में हम लोग के लिए ये यूज़ नहीं होगी। एक बार पराठे बनेंगे, एक बार मेथी आलू की सब्जी बनेगी, एक बार कुछ और बन जाएगा। और इस तरीके से देखिए सब्जी काफ़ी चलेगी, और जब जब बनेगी मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी वीडियोज़ में, तो आप खुद ही देख लेंगे कि कितना ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है हरी सब्जियों को धो के, सुखा के, इस तरीके से साफ करके स्टोर करके रखना। जिस भी बैग या पन्नी में आप भर रहे हैं, बस मेक श्योर ये करिएगा कि जब इसकी हम नॉट लगाएंगे ना, तो जो हवा है, कोशिश करिएगा कि दबा के मैक्सिमम जितना हो सके उतना हवा हम इसको बाहर निकाल दें इसकी पन्नी की, और इसको बिल्कुल वैक्यूम करके रखें। तो जो सब्जी है वो काफ़ी दिन तक चलती है, मतलब हवा कम से कम रहनी चाहिए पन्नी के अंदर। तो आप इसको दबा के प्रेस करके जो है निकाल सकते हैं हवा बाहर। उसके बाद आप जो पन्नी है उसको टाई करके रख सकते हैं। आशा करती हूँ जिनका कमेंट आया था हरी सब्जियों के रिगार्डिंग कैसे धोना है, स्टोर करना है, उनको उनका आंसर मिल गया होगा। ये व्लॉग फिलहाल यहीं पर खत्म होता है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।